गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोमेम्ब्रेन्स। बायोमेम्ब्रेन्स के बारे में आप पहले भी जानते होंगे। जिस तरह हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी है, पहले भी सेल मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ी है, जब हम स्ट्रक्चर और फंक्शंस पढ़े थे सेल के या सेल ऑर्गेनेल्स के, तो उसमें हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी हुई है। तो ये बायोमेम्ब्रेन्स होती क्या है? Biological membranes are thin, flexible, surface separating cells and cell compartments from their environment। कहता है biological membrane जो है thin होती हैं, flexible हैं, जो surface separating cells हैं या cell compartments को from the environment जो है वो separate करती है, उसको हम बोलते हैं cell membrane। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं इसमें अटैच, और ये आप देख लीजिए यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स और जो फॉरेन सब्सटेंस है वो अटैच हैं यहाँ पे। अब ऑर्गेनेलीज कौन सी हैं जो मेम्ब्रेन को कंटेन करती हैं? लाइसोसोम है, जिस तरह इसमें आप देख रहे हो लिपिड बाइलेयर, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इसमें प्रेजेंट है। एंजाइम इसमें होती हैं, प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। गाल्गी बॉडीज है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो डबल लेयर में टू बाई लेयर में प्रेजेंट होती है, एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन का अंदर का फ्लूइडी हिस्सा है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, और जो ये इनर मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रही हैं, जिनको हम क्रिस्टेई बोलते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, आप देख लीजिए। ये जो है ये बाहर वाला हिस्सा है सेल मेम्ब्रेन का, और ये सेल के अंदर वाला हिस्सा है। बाहर वाले हिस्से में आप देखो ग्लाइकोलिपिड है। ग्लाइकोलिपिड हो गया कि ऐसी लिपिड जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो अटैच होता है। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मिलकर ग्लाइकोलिपिड जो है वो बनाता है, जो अटैच होती हैं इन प्रोटीन्स के साथ, इंटीग्रल प्रोटीन्स के साथ, और सेल कॉग्निशन का ये काम करती हैं। इसी तरह फॉस्फोलिपिड बाई पोलर हेड्स हैं। फॉस्फोलिपिड हो गया, लिपिड में जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको हम फॉस्फोलिपिड बोलेंगे। और पोलर हेड हो गया जो नेगेटिवली चार्जेड और हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब, अब हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया कि ये जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, इंटरेक्ट होंगे उसके साथ, मतलब इनको बोलेंगे वाटर लविंग। इसी तरह पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पे इनसाइड, जो पार्शियली अटैच होती हैं। इंटीग्रल प्रोटीन है जो बिल्कुल इस लिपिड बाइलेयर में जो है वो प्रेजेंट होती है और वो परमानेंटली अटैच होती है। स्टीरोल है, जिसको हम स्टीराइड अल्कोहल या लिपिड भी बोलते हैं, ये लिपिड है, ये भी यहाँ पे है, ये अंदर वाला हिस्सा है। यहाँ पे आप देखो ओलिगोसैकेराइड की चेन जो ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जो है अटैच हो रही है, और ये लिपिड बाइलेयर है यहाँ पे, ये जो अंदरूनी हिस्सा है। उसके बाद कंपोनेंट्स क्या होते हैं मेम्ब्रेन के? इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है, लिपिड होती है, कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन्स हैं। और इसके साथ ये आप देखो ग्लाइकोलिपिड जो है छोटे छोटे जो येलोश कलर में है, दैट इज द ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। और इसके अंदर लिपिड जो है, लिपिड की तो बाइलेयर जो है ये प्रेजेंट होती है। और ये जो है यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं प्रेजेंट, और ये पेरिफेरल प्रोटीन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। प्रोटीन जो है टू बेसिक टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर दियर, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन है जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन, इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया इंटीग्रल प्रोटीन्स, मतलब जो परमानेंटली अटैच होती हैं मेम्ब्रेन के साथ। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं जो पार्शियली अटैच होती हैं मेम्ब्रेन के साथ, चाहे वो अब बाहर वाला हिस्सा है चाहे वो अंदर वाला हिस्सा है। फॉस्फोलिपिड लेयर के साथ ये अटैच होती है, और ये सर्व करती हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। काम जो है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स का करती हैं, और एज एक्ट करती हैं रिसेप्टर भी ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन, दे आर एम्बेडेड इन हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ लिपिड बाइलेयर। ये जो है, जो हाइड्रोफोबिक लेयर है बाइलेयर लिपिड्स की, उसमें एम्बेडेड होती हैं क्या? प्रोटीन्स। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको प्रोटीन्स का, जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। और पॉलीपेप्टाइड चेन की आपको पता है दो एंड्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं एन टर्मिनल एंड या एन टर्मिनस एंड, और दूसरे को हम बोलते हैं सी टर्मिनस और सी टर्मिनल एंड। एन टर्मिनस या एन टर्मिनल एंड होता है जिस एंड पे फ्री अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, और सी टर्मिनस होता है जिसपे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अटैच होता है, फ्री कार्बोक्सिलिक। ये अल्फा हेलिक्स है, हेलिकल स्ट्रक्चर ये बना रहा है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, सेल का बाहर वाला हिस्सा है, और ये साइटोप्लाज्मिक साइड है, सेल के अंदर वाला हिस्सा है।
एग्जाम्पल है इसमें, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर एक्सपोज्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन। ये आप देख रही हो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ये दोनों साइड से एक्सपोज होती हैं, बाहर वाले साइड से भी और अंदर वाले साइड से भी। काम क्या है? एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है इनको होल्ड करके रखना, ग्रिप करके रखना। ट्रांसपोर्ट हो गया कि मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ये प्रोटीन्स करती हैं। उसके बाद 3 जनरल क्लासेस होती हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। एक को हम बोलते हैं यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट क्या होता है कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट करती है खाली सिंगल टाइप ऑफ सबस्ट्रेट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये एक टाइप का सबस्ट्रेट है और इसी को ये ट्रांसपोर्ट करेगी अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसको हम यूनिपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। सिंपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसको बोलते हैं? जो क्या करता है, ऐसी प्रोटीन जो इन्वॉल्व होती हैं मोर देन सिंगल टाइप ऑफ सबस्टेट, या हम बोलेंगे मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टेंट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये आपको एक दिख रहा है, ये आपको दूसरा दिख रहा है, तो ये दो टाइप के जो सबस्टेट मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसको हम सिंपोर्ट बोलते हैं। एंटीपोर्ट हम बोलते हैं कि ऐसे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे S1 है तो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और S2 जो है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। और दोनों को मिला के, सिंपोर्ट और एंटीपोर्ट को मिला के हम बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट, जिसमें क्या होता है कि प्रोटीन जो है, एक मॉलिक्यूल जो है फेवरेबल कंडीशन में उसकी फेवरेबल मूवमेंट विद कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट जो है वो मूव करता है, और दूसरा अनफेवरेबल मूवमेंट अगेंस्ट दियर इट्स कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट जो है वो मूव करता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद है हमारी पेरिफेरल या एक्सटेंसिव प्रोटीन्स। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर प्रोटीन दैट एडहियर आउटसाइड द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। कहता है कि पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ऐसी प्रोटीन है जो आउटसाइड द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के रहती हैं। जैसे यहाँ पे इनको हम बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रही हैं, इनको पेरिफेरल प्रोटीन्स हम बोलते हैं, या ये जो है इनको हम पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। These molecules attach to the integral membrane proteins or penetrate the peripheral region of the lipid bilayer। कहता है ये जो है इंटीग्रल प्रोटीन के साथ अटैच रहती हैं, या तो ये पेरिफेरल रीजन जो लिपिड बाइलेयर का है उसके साथ अटैच रहती है। फंक्शन क्या है? सेल, दो सेल्स की इंटरेक्शन जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने का काम करती है, और सेल सिग्नलिंग का ये काम करती हैं। उसके बाद मैनी फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। ट्रांसपोर्ट, आप देखिए जो ये ब्लू पार्ट है ये सेल का बाहर वाला हिस्सा है, ये जो ये व्हाइटिश पार्ट है ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी, और जो ये येलोश पार्ट है ये सेल का अंदरूनी हिस्सा है। तो प्रोटीन जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन, एक तो ये ट्रांसपोर्टर का काम करती है, मतलब मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स करती हैं। ये एक्ट करती हैं एज एंजाइम। एंजाइम एक्टिविटी को, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको रेगुलेट करने का काम भी प्रोटीन्स करती हैं, मतलब एंजाइम एक्टिविटी शो करती हैं। सेल सरफेस रिसेप्टर का काम भी करती हैं कि सेल सरफेस पे रिसेप्टर, मतलब मॉलिक्यूल्स को रिसीव करने का काम भी ये करती हैं। सेल सरफेस आइडेंटिटी मार्कर की जैसे ग्लाइकोलिपोलिसिस के अंदर है, जो सेल रिकॉग्निशन का काम करता है, सेल की आइडेंटिटी को पहचानने का काम उसको करता है। सेल एडिशन है। सेल एडिशन क्या होता है कि दो डिफरेंट जो सेल्स हैं उनके बीच में कंटैक्ट, एक दूसरे के साथ कंटैक्ट या विद देयर सबस्ट्रेटम थ्रू स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है कंटैक्ट करने का काम ये करता है। यहाँ आपको दिख रहे हैं दो सेल्स, ये जो है एक दूसरे के साथ कंटैक्ट करने का काम कर रहे हैं। और अटैचमेंट टू द साइटोस्केलेटन, ये भी काम है ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का। लिपिड्स हैं, ये एम्फीफैटिक हैं। एम्फीफैटिक बोलते हैं जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। Rotation of amphipathic compounds in aqueous solution is to prevent hydrophobic region coming into contact with water molecule। हाइड्रोफोबिक होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिपेल होता है, उससे दूर भागता है। तो एक्वस सॉल्यूशन होता है कि जिसमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर होता है। तो ये ओरिएंटेशन जो एम्फीफैटिक कंपाउंड्स के, ये क्या काम करता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कि हाइड्रोफोबिक रीजन को वाटर मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट होने नहीं देता है, उसके कांटेक्ट को प्रिवेंट करता है। मेजर लिपिड्स इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल है।
फॉस्फोलिपिड्स क्या है? इट इज मेड अप ऑफ टू नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एसिड फैटी एसिड चेन्स, टेल और एक पोलर हाइड्रोफिलिक हेड के साथ ये बनी होती हैं। ये आपको दिख रहे हैं, ये जो रेडिश पार्ट है ये पोलर हेड्स हैं, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये टेल्स हैं, हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल जो वाटर से रिपेल कर रही है, दूर भाग रही है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो हाइड्रोफिलिक हेड जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। फॉस्फोलिपिड जो है ये मॉलिक्यूल्स आर ओरिएंटेड टू फॉर्म मिसली की फॉर्मेशन करते हैं। मिसली होता है कि एग्रीगेट सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड कोलाइड के अंदर डिस्पर्स होता है और उसको एग्रीगेट करने का ये काम करता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप एग्रीगेट हो रहे हैं, ये जो हेड है ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बाहर की तरफ, और मिसली जो है लिपिड मिसली बन रही है। और यहाँ पे आप देख लीजिए इनकी टेल जो है हाइड्रोफोबिक है, जो वाटर से बाहर किधर बाहर है, लिपिड बाइलेयर यहाँ पे भर रही है। आपको ये पैकिंग हो रही है लिपिड मॉलिक्यूल्स की, ये लिपिड बाइलेयर है। और लिपोसोम, लिपोसोम होता है कि स्फेरिकल वेसिकल हैविंग एटलीस्ट ए लिपिड बाइलेयर, जिसमें एक सिंगल लिपिड बाइलेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। एक लिपिड बाइलेयर ये है, एक आपको ये यहाँ पे दिख रही है। फॉस्फोलिपिड्स ये देख लीजिए, ये पोलर हेड है इसका, ये नॉन पोलर टेल है। ये इसकी अरेंजमेंट है किस तरह से, बाहर वाला हाइड्रोफोबिक टेल्स इन पोलर हेड और अंदर वाले ये नॉन पोलर टेल्स हैं। केमिकल नेचर फिर आप देख लीजिए, यहाँ पे ये ग्लिसरॉल का दिखाया हुआ है, ये नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल है, ये हाइड्रोफोबिक हेड है, यहाँ इसी तरह ये दिखाया हुआ है। ग्लाइकोलिपिड्स आर लिपिड दैट फॉर्म पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट एक फॉर्मेशन करता है। इसमें क्या होता है कि शॉर्ट कार्बोहाइड्रेट चेन होती है जो कोवेलेंटली अटैच होती है, और दिस इज एक्सपोज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ सेल, जो एक्सपोज होती है आउटर सरफेस ऑफ द सेल, ये यहाँ पे अटैच हो रही है। और ये ग्लाइकोलिपिड आउटर सरफेस ऑफ द सेल जो है वो हो रही है, जहां पे ये फॉरेन सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करने का काम करती है। कम्युनिकेटिव और सेलुलर रिकॉग्निशन, मतलब सेल को रिकॉग्नाइज या उसके साथ कम्युनिकेट करने का काम जो है वो ग्लाइकोलिपिड्स करती हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टीराइड है, एम्फीफैटिक इन नेचर है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है, बाइलेयर स्ट्रॉन्गर है, बाइलेयर फ्लेक्सिबल है। ये आपको कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है यहाँ पे। और एम्फीफैटिक, एम्फीफैटिक का मतलब है हाइड्रोफोबिक पार्ट भी इसमें है, हाइड्रोफिलिक टेल भी इसमें है, दोनों पार्ट जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कोवेलेंटली लिंक्ड टू प्रोटीन, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कोवेलेंटली लिंक्ड होते हैं प्रोटीन्स को, जिनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं, और जो लिपिड के साथ होते हैं उनको हम ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। तो ये पार्ट हैं सेल मेम्ब्रेन के। इनका काम होता है सेल की रिकॉग्निशन करना और बेसिस फॉर रिजेक्शन ऑफ फॉरेन सेल बाय इम्यून सिस्टम। और जैसे ही ये सेल को रिकॉग्नाइज करेगा तो उसी के बुनियाद पे ये किसी फॉरेन सब्सटेंस को इम्यून सिस्टम हमारा क्या करता है, वो रिजेक्ट करता है। ग्लाइकोकैलिक्स, एंटायर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कंटेन कार्बोहाइड्रेट कोड कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। जितना भी सरफेस है सेल मेम्ब्रेन का उसमें कार्बोहाइड्रेट की कोड प्रेजेंट होती है, जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। फंक्शन है प्रोवाइड नेगेटिव चार्ज टू द मेम्ब्रेन, प्रोवाइड अटैचमेंट बिटवीन द सेल्स, सेल जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनको अटैच करने का काम भी ग्लाइकोकैलिक्स करता है। फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन के, कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है टू द आयंस या जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, एंड कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउटसाइड सेल। और ये जो मूवमेंट होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या आयंस की, उनकी मूवमेंट, उन सब्सटेंस की मूवमेंट को कंट्रोल करता है कि किस सब्सटेंस को अंदर आने देना है और किस सब्सटेंस को बाहर जाने देना है। द बेसिक फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो जो बेसिक फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो है कि सराउंडिंग से सेल को कैसे बचाया जाए, उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो सेल मेम्ब्रेन करती है। इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है और इस फ्लूइडिटी इसके अंदर है। तो ये थी बायोमेम्ब्रेन्स। बायोमेम्ब्रेन्स क्या होती हैं। तो थैंक यू।